ठीक है। प्रश्नावली 8 नंबर 1 सही विकल्प चुनिए। नंबर 1 है 2 tan 30 बटे 1 धन tan वर्ग 30 बराबर है। तो हम जानते हैं, सारणी देखें आप, तो tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लें, 1 धन tan वर्ग 30, तो 2 गुणा tan 30 का मान है 1 बटे √3। यहाँ देखें 1 धन 1 बटे √3, यहाँ tan वर्ग 30 है तो 1 बटे √3 का वर्ग कर देंगे। तो 2 का गुणा होगा ऊपर, 2 एकम 2 बटे √3 बटे 1 धन 1 का वर्ग हो जाएगा 1 गुणा 1, 1 एकम 1, √3 का गुणा √3 में होगा 1, 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ हम लासा ले लें, 3 आ जाएगा लासा, 1 का भाग दिया 3 बार, 3 एकम 3 धन 1। तो यहाँ से ऊपर से आया 2 बटे √3 और यहाँ आ गया 3 और 1 4 बटे 3। तो जब 4 संख्याएं हो जाती हैं तो हम नीचे वाली संख्या को उलट देते हैं। 4 बटे 3 का हो जाएगा 3 बटे 4, 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, 2 बार √3 लिखेंगे क्योंकि 3 एक बाहर आ जाएगा और 2 का 2 रहेगा, यहाँ √3 एक शेष बचा, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब आया √3 बटे 2। अब इसमें देखें हम, sin 60 का मान होता है √3 बटे 2, cos 60 का 1 बटे 2 होता है, tan 60 का √3 और इसका होता है sin 30 का 1 बटे 2। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे sin 60 और विकल्प ए, विकल्प ए। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, 2 tan 30 बटे 1 ऋण tan वर्ग 30 बराबर है। तो यहाँ रखें हम, 2 tan 30 का मान है 1 बटे √3 बटे 1 ऋण 1 बटे √3 का वर्ग। तो यहाँ भी गुणा होगा, 2 एकम 2 बटे √3 आ जाएगा यहाँ से, बटे 1 ऋण 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा। फिर लासा ले लें, 3 एकम 3, 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 3 एकम 3 ऋण 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, 1 एकम 1। तो यहाँ से आएगा 2 बटे √3 और यहाँ 3 में से 1 गया, 2 बटे 3, 4 संख्याएं हो गई। तो ऊपर वाली संख्या 2 बटे √3 ज्यों की त्यों रहेगी और 2 बटे 3 का हो जाएगा 3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल कर लें। तो यहाँ पर फिर 3 को हम लिखेंगे √3 गुणा √3, क्योंकि 2 √3 से 1 3 बाहर आ जाएगा तो 3 का मान हो गया। यहाँ एक √3 है, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ आ गया √3। इन विकल्पों में हम देखें किसका मान √3 है। तो cos 60 का मान होता है 1 बटे 2, sin 60 का मान √3 बटे 2, tan 60 का मान है, tan 60 का मान है √3। तो tan 60, तो विकल्प हो जाएगा सी, विकल्प सी आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, 1 ऋण tan वर्ग 45, 1 धन tan वर्ग 45। तो हम इसमें देखें, tan 45 का मान सारणी में देखना है आपको। तो tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ tan वर्ग 45 है तो 1 का वर्ग बटे 1 धन 1 का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा 1 ऋण 1 का वर्ग करेंगे, 1 गुणा 1, 1 ही आ जाएगा, बटे 1 धन 1, 1 में से 1 गया 0 बटे 2, 2 का भाग 0 में देंगे 0। तो विकल्प आ जाएगा इसका डी, इसका विकल्प हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद हम देखेंगे sin 2a बराबर है 2 sin a। तो इसमें जो मान दिए हैं सभी का एक एक करके मान रख लेंगे। जैसे हम पहले रखें 0, तो ये बराबर क्या रखें 0, इसमें रखें बायां पक्ष में sin 2a में बराबर की जो बाएं तरफ संख्या होती है वो बायां पक्ष कहलाती है। ये बायां पक्ष है, इसी को अंग्रेजी में LHS कहती है, बायां पक्ष है। तो बायां पक्ष में मान रखें a बराबर पहले 0 रखें,
तो साइन 2 गुणा 0, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0। इसके बाद 2 साइन ए है, तो 2 साइन ए, तो 2 साइन ए का मान है रखना 0, तो 2 गुणा साइन 0 का मान होता है 0, तो यहाँ से भी 0। तो पहले ही विकल्प में बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गए, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। तो विकल्प ए आंसर हो जाएगा। नंबर 2 है tan a धन b बराबर √3 और tan a ऋण b बराबर 1/√3। यहाँ लिखा 0 अंश से बड़ा है a धन b और 90 अंश के या तो बराबर है या 90 अंश से छोटा है। 90 की और 2 तीर का निशान है, इसका मतलब 90 से छोटा है, तो ये छोटा का चिन्ह है, और 90 बड़ा है a धन b से। यहाँ ये बता रहा है कि a बड़ा है b से, तो a का मान b से बड़ा आना चाहिए। तो हम यहाँ से लगाएं tan a धन b बराबर √3। तो हम अगर देखें सारणी में, देखना tan की सारणी में देखना है आपको मान, तो इसमें आपको मिलेगा tan 60 में, tan 60 का मान होता है √3, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा a धन b बराबर 60, समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम देखें tan a ऋण b बराबर है 1/√3। तो हम tan की जब सारणी में देखेंगे तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो tan a ऋण b बराबर tan 30। तो यहाँ से tan खारिज हो जाएगा, ये tan से tan कट जाएगा, आ जाएगा a ऋण b बराबर 30। हमारे पास 2 युगपथ समीकरण बन गए, एक बना a धन b बराबर 60, दूसरा बना a ऋण b बराबर 30। दोनों को ऊपर नीचे रख के हम अगर जोड़ दें तो a और b का मान आ जाएगा। तो देखो जोड़ने पर तो a के में a के जोड़ा 2a, ऋण की b है, धन की b कैंसिल हो जाएगी, 60 में 30 जोड़ा 90, तो कोण a बराबर आ जाएगा 90/2, काट दें, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 45 अंश। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखें हम, समीकरण 1 में है a धन b बराबर 60, तो a धन b बराबर 60, हम a की जगह रख देंगे 45, 45 धन b बराबर 60, तो b बराबर 60, धन के 45 इस तरफ गए, ऋण के हो जाएंगे, तो ऋण माने घटाना, तो 60 में से 45 गए 15, तो a का मान आ गया 45 और b का मान आ गया 15। यही आंसर हो जाएगा। तीन में से कौन कौन कथन सत्य हैं या असत्य हैं? जैसे इसमें देखें साइन a धन b बराबर साइन a धन साइन b, तो ये साइन अगर a की जगह हम 60 ले लें, पहला क्वेश्चन a की जगह ले लें हम 60, a बराबर 60 ले लें, b बराबर ले लें हम 30, तो a साइन 60 धन 30 बराबर हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। फिर इसके बाद बता रहा है साइन a धन b, तो साइन 60 धन साइन 30, साइन 60 का मान हम जानते हैं √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2, अगर जोड़ेंगे तो √3 धन 1/2 होगा। तो ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है √3 धन 1/2, तो ये कथन कैसा हो गया? पहला असत्य। इसके बाद है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो अगर साइन के मान हम देखें सारणी में, तो साइन 0 का मान होता है 0, 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान 1/√2, √3/2 और 90 का मान होता है 1। तो ये 0 का मान है,
ये 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, ये 1 है। तो इसमें हम देखें तो क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। 0 से बड़ा 1/2 है, 1/2 से बड़ा 1/√2 है, इससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो इसमें लिख देना कथन सत्य है। इसके बाद है नंबर तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो हमने जब सारणी बनाई थी उसमें बताया था कि कॉस का मान उल्टा होता है, उल्टे तरफ से लिखा जाता है। कॉस का मान इस तरफ से लिखते हैं, साइन का उल्टा होता है। साइन 90 का जो मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा। यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/√2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। ये 0 अंश का मान है, ये 30 अंश का मान है, ये 45 का है और ये 60 का मान है और ये 90 का मान है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक से छोटा, इसमें क्या है उल्टा हो रहा है। एक से छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, सबसे छोटा। तो यहाँ भी अगर लिखते कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है तो सत्य होता, लेकिन उन्होंने बताया कि वृद्धि होती है, ये साइन में होती है, कॉस में, कॉस के लिए ये हो जाएगा असत्य, गलत है, गलत कथन है। इसके बाद कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर 0। तो यहाँ हमने सभी मान रख दिए, आप देखें तो साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान 1 है। साइन 30 का मान 1/2 है, √3/2। वे बता रहे हैं तो इसमें सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होती है। तो 30 तो 0 1 बराबर नहीं है, साइन 0 के लिए बराबर नहीं है, 30 के बराबर नहीं है, 45 के बराबर है, केवल एक जगह बराबर है और बाकी किसी जगह बराबर नहीं है, इसलिए यह कथन चौथा भी असत्य हो जाएगा। पांचवा है a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो हमको जैसे पता है कॉट 0 का मान होता है अनंत, और अनंत अपरिभाषित है, जिसकी परिभाषा देना संभव नहीं है। तो ये कथन परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो ये सत्य हो गया। 2 tan वर्ग 45 धन कॉस 30 कॉस वर्ग 30 ऋण साइन वर्ग 60। तो 2 tan 45 का मान हम जानते हैं 1 होता है, 1 का वर्ग, धन कॉस 30 का मान होता है √3/2 का वर्ग, ऋण साइन 60 का मान हम जानते हैं √3/2। सारणी में देख लेना, √3/2 का वर्ग। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 1 धन √3/2 का वर्ग करेंगे तो √3/2 गुणा √3/2। यहाँ करेंगे √3/2 गुणा √3/2। तो यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2 धन √3 का गुणा √3 में करें तो 1 3 बाहर, 2 दूनी 4, ऋण √3 का गुणा √3 में करें 1 3 बाहर, 2 दूनी 4, 3/4 ऋण के हैं, 3/4 धन के हैं। इसका आंसर आ जाएगा 2। इसके बाद हम देखें इसको, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, सेक 30 का मान होता है 2/√3 और कॉसेक 30 का मान होता है 2/1। तो यहाँ लासा ले लें, √3 एकम √3, √3 का भाग √3 में दिया एक बार, 1 दूनी 2 धन 1 का भाग √3 में दिया √3 बार, 2 का गुणा √3 में किया 2√3। तो 4 संख्याएं हो गई। तो जैसा कि हम जानते हैं 4 संख्याओं में ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों 1/√2 ज्यों की त्यों ये ऊपर पहुंच जाएगी, √3 ऊपर आ जाएगी और 2 धन 2√3 नीचे आ जाएगी। गुणा कर लें, √3 का गुणा करें ऊपर, √3/2 का गुणा √2 में हुआ 2√2 धन √2 का गुणा √3 में हो जाएगा, 2 ज्यों का त्यों रहेगा, ये 2 ज्यों का त्यों, √2 6। इसको हम लिख सकते हैं √3 2√6 धन 2√2। अब परमेयीकरण करेंगे, परमेयीकरण कहलाता है अगर धन चिन्ह है तो यहाँ पर ऋण चिन्ह से गुणा करेंगे, संख्या यही रहेगी 2√6 ऋण 2√2 और यहाँ कर दें 2√6 ऋण 2√2। तो इसमें गुणा करें तो इसमें गुणा हो जाएगा बराबर 2√6 का गुणा 3 में हो रहा है 3 18, ऋण भीतर का गुणा भीतर होता है, 2 ज्यों का त्यों रहेगा, 3 दूनी 6 √6 2√6 बटे
यहाँ आ जाएगा ए धन बी ए ऋण बी ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो ए वर्ग 2 का वर्ग 4 √6 का वर्ग करेंगे 24 आ जाएगा। ऋण 2 का वर्ग 4 √2 का वर्ग करेंगे 1 2 बाहर 4 दूनी 8। तो यहाँ 18 को हम लिख सकते हैं 2 18 के खंड कर दें 2 3 6 3 18। ऋण 6 के खंड करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि बाहर नहीं निकलना है। 24 में से 8 गए 16। तो यहाँ देखें 2 दोनों में कॉमन है, 2 यहाँ पर कॉमन निकाल लें, 2 निकाल लें कॉमन, और 3 भी यहाँ से बाहर हो रहा है, 2 3 से 1 3 बाहर निकाल लें, √2 बचेगा। 2 बाहर पहले ही से है, 3 √2 बाहर निकाल लिया। 2 कॉमन ले लेना दोनों में। ऋण यहाँ से 2 जो बाहर था वो निकल गया, √6 बचा बटे यहाँ बचा 24 में से 8 गई 16। 2 से काट दें 2 8 16। तो ये आ जाएगा 3 √2 ऋण √6 बटे 8 आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 cos वर्ग 60। तो cos 60 का मान होता है 1/2 धन 4 sec 30 का मान होता है 2/√3 ऋण tan 45 का मान होता है 1। tan वर्ग 45 है, वर्ग चढ़ा देंगे तो हर एक में वर्ग है। 5 cos वर्ग 60 है, cos 60 का मान 1/2 रख दिया, वर्ग चढ़ा दिया। धन 4 sec 30 का मान होता है 2/√3 का वर्ग। ऋण tan 45 का मान है 1 और tan वर्ग 45। sin वर्ग 30 का मान होता है 1/2 और cos वर्ग 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ इसका वर्ग कर दें। तो यहाँ देखें तो 5 गुणा 1/2 गुणा 1/2 धन 4 गुणा 2/√3 गुणा 2/√3 ऋण 1 का वर्ग 1 गुणा 1 बटे यहाँ आ जाएगा 1/2 का वर्ग 1/2 गुणा 1/2 धन √3/2 गुणा √3/2। हम कर रहे हैं गुणा 5 एकम 5 5 एकम 5 5/4 आ जाएगा। यहाँ से 2 दूनी 4 5 एकम 5 और 2 दूनी 4। यहाँ से देखें 4 दूनी 8 दूनी 16 16/3 ऋण 1/1 कर लें। यहाँ पे आ जाएगा 1/4 धन 3/4। तो अब इसका लासा ले लें, इसका लासा लें 4 3 12 4 का भाग दिया 12 में 3 बार 3 5 15 ऋण 3 का भाग दिया 12 में 3 चौको 12 16 चौको 64 धन 1 का भाग 12 में दिया 12 बार 12 एकम 12। ये धन का है और ये ऋण का है बटे यहाँ हो जाएगा हर समान है 4/4। तो यहाँ 3 1 4/4 1/4 धन 3/4 जुड़ जाएगा 4/4। इसका अर्थ हुआ 4 से 4 कैंसिल और यहाँ आ जाएगा जोड़ दें 4 5 9 6 1 7 ऋण 12/12। तो घटा दें 9 में से 2 गई 7 7 में से 1 गई 6 67/12 इसका आंसर हो जाएगा। 5 cos वर्ग 5वां क्वेश्चन है cos वर्ग 30 धन sin वर्ग 30 बराबर 1। तो cos 30 का मान होता है √3/2 का वर्ग धन sin 30 का मान होता है 1/2 का वर्ग। तो बायां पक्ष ले रहे, दायां पक्ष सिद्ध करेंगे। बायां पक्ष ले लिया हमने LHS, तो LHS ये ले लिया। तो √3/2 का वर्ग करेंगे √3/2 गुणा √3/2 धन 1/2 का वर्ग करेंगे 1/2 गुणा 1/2 √3 का गुणा √3 में किया 3 2 दूनी 4 धन 1 एकम 1/4। अब 3/4 में 1/4 जोड़ें 4/4 आ जाएगा। 4 का भाग 4 में देंगे 1। तो हमने बायां पक्ष लिया था cos वर्ग 30 धन sin वर्ग 30 और हमारा दाहिना पक्ष आ गया 1। LHS बराबर RHS। यही सिद्ध करना। छठवां अगला क्वेश्चन है छठवां, यदि थीटा बराबर 45 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो यहाँ हम बायां पक्ष ले रहे हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसमें थीटा का मान रखें 45। तो 2 sin 45 इंटू cos 45। तो 2 गुणा sin 45 का मान हम सारणी में देखें तो 1/√2 है
cos 45 का मान भी 1/√2 है, तो यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ जाएगा। √2 का गुणा √2 में करें 4 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब हमने RHS और लेना है, RHS है अपना sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, तो sin 2 गुणा थीटा का मान है 45, 45 दूनी 90, sin 90 का मान जब हम सारणी में देखेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ भी 1 आया LHS और RHS भी 1 आया, तो लिख देंगे हम LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। इसके बाद है अगला cosec A बराबर 17/15, तो हम जानते हैं cosec थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो हमें कर्ण पता है 17 और लंब पता है 15, तो हम चित्र बना लें। A है तो ये लिख लें यहाँ पर, B को समकोण बना लें, C यहाँ पे लिख दें, समकोण B हो गया तो कर्ण हो जाएगा अपना AC, कर्ण हो गया। A कोण ले रहे तो आधार AB हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB, और जो शेष भुजा होती है वो हो जाएगी लंब। तो हम इसमें देखें कर्ण बराबर 17 है, तो कर्ण की जगह रख दें 17, लंब की जगह रख दें 15, तो BC 15 हो गया। तो हम बोधायन पाइथागोरस लगा दें समकोण त्रिभुज ABC में, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग से, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो कर्ण है हमारा 17, 17 का वर्ग बराबर लंब है 15 का वर्ग, और आधार को हम देखें तो AB का वर्ग है, ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। 17 का वर्ग होता है 17 गुणा 17 289 बराबर 15 का वर्ग होता है 225 धन AB का वर्ग, तो 289 धन के 225 इस ओर आएंगे, ऋण के हो जाएंगे, बराबर AB वर्ग, तो AB वर्ग बराबर घटा दें 289 में से 225 घटाए, 9 में से 5 गई 4, 8 में से 2 गई 6, AB वर्ग बराबर 64, तो AB बराबर वर्गमूल 64, 64 का वर्गमूल होता है 8, तो AB बराबर आ गया 8। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान है 17 और आधार का मान है 8, यही सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर 1, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, cos 60 cos 30 sin 60 sin 30, तो cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2, ऋण sin 60 का मान है √3/2 गुणा sin 30 का मान है 1/2, ऊपर ऊपर का गुणा कर दें, √3 एकम √3 बटे 2 दूनी 4, ऋण √3 एकम √3 2 दूनी 4, 3/4 में से 3/4 गया, इसका आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद देखें cos 60 का मान है 1/2, cos 30 का मान है √3/2 धन sin 60 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2, √3 एकम √3 बटे 2 दूनी 4 धन √3 एकम √3/4, हर समान है, दोनों का हर 4 है, तो जुड़ जाएगा, √3 में √3 जुड़ा, एक √3 में एक √3 जुड़ा, 2 √3/4 काट दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका आंसर हो जाएगा √3/2 आंसर। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, tan 30 cos 60, tan 30 का मान होता है 1/√3, cos 60 का मान होता है √3, √3 से √3 कैंसिल, एक बार, एक एकम 1। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, sin 30 का मान है 1/2, sin 60 का मान है √3/2, sin 45 का मान है 1/√2, सभी का गुणा कर लें, √3 एकम √3, √3 आ गया ऊपर, 2 दूनी 4 √2, इसका परमेयीकरण भी कर सकते हैं, √3 4 √2, √2 का गुणा ऊपर नीचे कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा √6/4 गुणा 2
अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, 1 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 6/8 आंसर। हम फॉर्मूले का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। इससे हम 3 फॉर्मूले विकसित करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 में कर्ण वर्ग का भाग दे लें। कर्ण वर्ग का भाग देने पर कर्ण वर्ग का हम भाग देंगे तो कर्ण वर्ग बटे कर्ण वर्ग, लंब वर्ग बटे कर्ण वर्ग हो जाएगा सभी में। कर्ण वर्ग बटे कर्ण वर्ग बराबर लंब बटे कर्ण वर्ग धन आधार वर्ग बटे कर्ण वर्ग। तो कर्ण वर्ग से कर्ण वर्ग कट जाएगा एक बार। तो 1 बराबर लंब बटे कर्ण, अगर आपने पढ़ा हो साइन कॉस टेन थीटा बराबर LAL डबल KA। तो यहाँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ आया लंब बटे कर्ण वर्ग है, तो यहाँ रखना है साइन थीटा का वर्ग, तो साइन वर्ग थीटा धन आधार बटे कर्ण। देखो A बटे के आधार बटे कर्ण की जगह लिखेंगे हम कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहला सर्वसम का बन गया, सूत्र बन गया। दूसरा, हम इसी में नंबर 1 में अगर हम आधार वर्ग का भाग दे दें, 1 में आधार वर्ग का भाग देने पर तो इसमें भाग दें तो कर्ण वर्ग बराबर कर्ण वर्ग बटे आधार वर्ग बराबर लंब वर्ग बटे आधार वर्ग धन आधार वर्ग बटे आधार वर्ग। तो आधार वर्ग से आधार वर्ग कट जाएगा एक बार। यहाँ देखें कर्ण बटे आधार का वर्ग, तो हमने उल्टा सूत्र भी पढ़ा इसका, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा बराबर डबल KA बटे LAL। यहाँ हम देखें कि यहाँ आ रहा है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार दूसरे नंबर पे यानी सेक थीटा, तो कर्ण बटे आधार का वर्ग है, तो दूसरा सूत्र बन जाएगा सेक वर्ग थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखें तो तीसरे में है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेन थीटा वर्ग धन 1। ये दूसरा सूत्र निकल करके आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद हम देंगे भाग लंब वर्ग का। समीकरण 1 में लंब वर्ग का भाग देने पर तो समीकरण 1 है कर्ण वर्ग बटे लंब वर्ग करें, कर्ण वर्ग बटे लंब वर्ग बराबर लंब वर्ग बटे लंब वर्ग धन आधार वर्ग बटे लंब वर्ग। तो यहाँ देखें लंब वर्ग बटे लंब वर्ग से कट जाएगा एक बार, और कर्ण बटे लंब हम देखें कौशिक का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। इसका अर्थ हुआ यहाँ आ जाएगा कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा का वर्ग करेंगे तो कौशिक वर्ग थीटा बराबर यहाँ पर आया 1 धन आधार बटे लंब हम देखें तो कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब का वर्ग है इसलिए आ जाएगा कॉट वर्ग थीटा। तो हमें 3 सूत्र मिले। पहला मिला साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1।
तो इससे दो सूत्र हम पक्षांतर करके बना लेंगे। साइन वर्ग थीटा बराबर हो जाएगा एक धन का कॉस वर्ग थीटा, इससे हो जाएगा ऋण का हो जाएगा, एक सूत्र बन गया। अभी हमने साइन वर्ग थीटा का मान ज्ञात किया, अब इसी से कॉस वर्ग थीटा का मान ज्ञात करें। तो कॉस वर्ग थीटा का मान जब हम निकालेंगे तो एक तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये धन साइन वर्ग थीटा धन का है, सो हो जाएगा ऋण का हो जाएगा। तो इससे ये तीन सूत्र बन गए। मुख्य सूत्र से साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर एक से हमने दो सूत्र और निकाल लिए। साइन वर्ग थीटा बराबर एक, ये कॉस वर्ग थीटा धन का है, सो हो जाएगा ऋण का हो जाएगा। कॉस वर्ग थीटा बराबर निकाला हमने तो एक ज्यों का त्यों रहेगा, ये साइन वर्ग थीटा इसको ले जाएंगे ऋण का हो जाएगा। अब दूसरा सूत्र बना हमारा सेक वर्ग थीटा बराबर एक धन टेन वर्ग थीटा, या टेन वर्ग थीटा धन एक ही बात है। अब इसमें हम क्या करें, धन टेन वर्ग थीटा अगर हम इसको ले जाएं तो सेक वर्ग थीटा ऋण टेन वर्ग थीटा बराबर हो जाएगा अपना एक सूत्र बन गया। दूसरा सूत्र बन सकता है इससे सेक वर्ग थीटा, ये धन का एक है, सो लाएंगे ऋण का हो जाएगा, और टेन वर्ग थीटा ज्यों का त्यों बना रहेंगे। तो ये तीन सूत्र बन गए। यहाँ से एक से हमने दो सूत्र और निकाल लिए, तीन सूत्र हो गए। एक लास्ट वाला है कौशिक वर्ग थीटा बराबर कौशिक वर्ग थीटा बराबर एक धन कॉट वर्ग थीटा। तो जब हम कॉट वर्ग थीटा धन का है, सो लाएंगे तो कौशिक वर्ग थीटा ऋण कॉट वर्ग थीटा बराबर एक हो जाएगा। कौशिक वर्ग थीटा ऋण कॉट वर्ग थीटा बराबर एक। अब हम अगर निकालें कौशिक वर्ग थीटा धन का एक लाएं इस तरफ, धन एक इस तरफ लाएंगे तो ऋण का कॉट वर्ग थीटा यहाँ रह जाएगा। कौशिक वर्ग थीटा धन का एक इस हो रहा है, ऋण का एक बराबर कॉट वर्ग थीटा। तो ये तीन सूत्र बन गए। यहाँ से हमें मिल गए 9 सूत्र, तीन मिले थे यहाँ से। हमने कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग से एक बार कर्ण वर्ग का भाग दिया, एक बार आधार वर्ग का भाग दिया, एक लंब वर्ग का भाग दिया। तो यहाँ तीन मिले और तीन का पक्षांतर करने से मिल गए हमें 9 सूत्र। इसके बाद ये सूत्र आपको याद करनी है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये सूत्र हमें अगली प्रश्नावली में इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रश्नावली है 8C। पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए और कॉट ए को पदों में बदलिए। टेन ए को कॉट ए के पदों में बदलिए। तो सबसे पहले हम टेन को बदलें। तो हमने उस दिन बताया था, जब पहले दिन हमने सूत्र सिद्ध करवाए तब हमने बताया था कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो ये एक दूसरे के विलोम है। तो टेन ए बराबर होता है एक बटे कॉट ए। तो पहला आंसर आ गया टेन ए बराबर एक बटे कॉट ए। अब हम जानते हैं, अभी हमने सिद्ध किया, सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। सेक ए का मान ज्ञात करना है, लेकिन अभी हमने सिद्ध किया सेक वर्ग ए बराबर एक धन टेन वर्ग ए। तो यहाँ दिया है सेक ए, तो हम सेक ए बराबर निकालेंगे अंडर रूट, क्योंकि सेक एक्स वर्ग बराबर 4 तो एक्स बराबर वर्गमूल 4, तो सेक ए बराबर हो जाएगा एक धन टेन वर्ग ए। सेक ए बराबर एक धन टेन वर्ग ए। हमें मान चाहिए कॉट में, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, एक धन कॉट वर्ग ए। अब इसमें हम ले लें लासा लेंगे, कॉट वर्ग ए आ जाएगा। यहाँ पर कॉट वर्ग ए आ जाएगा, एक का भाग कॉट वर्ग ए में देंगे, कॉट वर्ग ए का गुणा एक में किया कॉट वर्ग ए धन कॉट वर्ग ए का भाग कॉट वर्ग ए में देंगे एक बार, एक एकम एक, यानी आंसर आ गया इसका कॉट वर्ग ए धन एक। अब यहाँ देखें कॉट वर्ग ए है, इसका अर्थ हुआ कॉट ए गुणा कॉट ए, तो कॉट ए एक बार बाहर निकल आएगा, वर्ग है, वर्ग से अंडर रूट या वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, कॉट ए बाहर निकल आएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद हमें ज्ञात करना है साइन ए, और साइन ए का हम सूत्र जानते हैं, साइन ए का विलोम हमने पहले दिन पढ़ाया था,
लंब बटे कर्ण, तो कौशिक का बताया था कर्ण बटे लंब, तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, साइन ए बराबर 1 बटे कौशिक ए। अभी हमने पढ़ाया सूत्र कौशिक वर्ग ए बराबर 1 धन कॉट वर्ग ए, ये सूत्र है। तो इसका मान रख दें, यहाँ पे है 1 बटे कौशिक ए, कौशिक ए का मान निकालना है, तो कौशिक वर्ग ए बराबर 1 धन कॉट वर्ग ए, तो यहाँ अंडर रूट ले लेंगे 1 धन कॉट वर्ग ए, ये आंसर हो जाएगा इसका 1 धन कॉट वर्ग ए। सिद्ध कीजिए कि ये सर्वसमकाएं हैं, सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा बराबर 1 धन 2 टेन वर्ग थीटा। तो इसमें ये बायां पक्ष कहलाता है, बायां पक्ष, इसी को हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये दायां पक्ष कहलाता है, इसी को हम कहते हैं राइट हैंड साइड, RHS, राइट हैंड साइड। तो हम बायां पक्ष ले लें LHS, तो बायां बराबर के बाएं ओर संख्या जो होती है वो बायां पक्ष कहलाती है। सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा, यहाँ से हमें इससे हल करना है, इतना आंसर चाहिए 1 धन 2 टेन वर्ग थीटा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये रूप है सर्वसम का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं सेक वर्ग थीटा का वर्ग ऋण टेन वर्ग थीटा का वर्ग। तो ये हो गया अपना ए वर्ग ऋण बी वर्ग, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपनी सर्वसम का बराबर होती है ए धन बी इंटू ए ऋण बी। तो एक बार हम इसको धन में लिख लें, सेक वर्ग थीटा प्लस टेन वर्ग थीटा, और एक बार हम लिख दें ऋण में सेक वर्ग थीटा ऋण टेन वर्ग थीटा, क्योंकि यहाँ से हमने समझाया कि ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए धन बी ए ऋण बी, यानी पहली संख्या का वर्ग हो ऋण दूसरी संख्या का वर्ग। इसका अर्थ है पहली संख्या धन दूसरी संख्या और पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या। तो अब हमें सूत्र पता है, सेक वर्ग थीटा का हम सूत्र जानते हैं 1 धन टेन वर्ग थीटा। हमने अभी सूत्र में पढ़ा सेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन टेन वर्ग थीटा, और टेन वर्ग थीटा ज्यों का त्यों रहेगा। और यहाँ पढ़ा हमने सेक वर्ग थीटा ऋण टेन वर्ग थीटा का मान होता है 1। अभी जो हमने देखा सेक वर्ग थीटा ऋण टेन वर्ग थीटा का मान 1, और सेक वर्ग थीटा का मान 1 धन टेन वर्ग थीटा, इसमें मान रख दिया। तो 1 धन 1 टेन वर्ग थीटा ये है और 1 टेन वर्ग थीटा ये है, जोड़ लें 2 टेन वर्ग थीटा, और 1 का गुणा किसी भी संख्या में करें वही संख्या आ जाती है। तो हमने बायां पक्ष लिया था सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा, और हमारा दायां पक्ष आ गया 1 धन 2 टेन वर्ग थीटा। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही सिद्ध करना था। अब तीसरा क्वेश्चन है यहाँ से 1 धन कॉस थीटा बटे 1 ऋण कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो बायां पक्ष ये है और दायां पक्ष ये है, तो बायां पक्ष ये, तो हम बायां पक्ष ले लें दायां पक्ष सिद्ध करने, या दायां पक्ष ले सकते हैं बायां पक्ष सिद्ध कर सकते हैं। तो LHS लिया हमने बायां पक्ष 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा। तो परमेयीकरण कहलाता है विपरीत